रिमेनिंग प्रोटेक्टिव। हमने 1 महीने का रिसर्च स्टडी किया, उसको हमने फॉलो अप किया और उसमें ये देखा जिन्होंने वो टाइम पे प्रॉपर मेडिसिन ली थी, इवन इन पीएचसीज जहाँ पे उनका डेली कोविड के कांटेक्ट के केसेस में आ रहे थे, एंड दे वर सेफ एट दैट टाइम। तो दिस वाज व्हाट होम्योपैथी, इट इज द विन ऑफ होम्योपैथी। हम नेक्स्ट सेशन पे भी गए थे जहां पर हमने कोविड कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट के लिए किया था, बिकॉज बाय दैट टाइम वी गेन द नॉलेज हाउ टू मैनेज दिस कोविड केसेस। कोविड कॉन्टैक्ट के हमने उस टाइम पे केसेस के लिए ट्रीटमेंट कैसे करना है हमने उसका पॉइंट उठाया, एंड राइट नाउ वी आर showing the seminar for treating the covid cases. Yes, homeopathy has played a very very important role in the treatment of covid cases. ये ऐसा ग्राउंड प्ले था जहां पे लोग सोच रहे थे अरे ये काम करेगा क्या, पहली बात तो। और आप अगर होम्योपैथी की पुराना खोल के देखो। Excuse me, sir. यस सर। What is that car number 7685? 7685 Is wrongly parked. कार नंबर 7685। इसका नहीं है ना? Nobody. कार का शेप है, गाड़ी का नाम या कुछ है क्या? 768. किधर, इधर बिल्डिंग के नीचे ही है क्या? Yes, sir. एक बार आप उधर देख लो कौन सी गाड़ी है ताकि जरा थोड़ा और डिस्क्रिप्शन पॉसिबल हो जाए। सो हमने उस चीज में फिर मेहनत की और अभी आज के टॉपिक पे हम आ रहे हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कोविड-19 डिजीज। सो हम बेसिकली इसमें मायाज्म का एस्पेक्ट ऑर्गेनोम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम डालेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं ये चीजें इंपॉर्टेंट रही है इन द लाइन ऑफ द ट्रीटमेंट। सो इस डिजीज के ट्रेट्स क्या है? सी डिजीज के बारे में ज्यादा एक्सप्लेनेशन देके हमें ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। एवरीवन इज अवेयर हाउ द डिजीज इज एंड हाउ इट इज प्रोग्रेसिव। हम टू द पॉइंट बात करेंगे फ्रॉम द होम्योपैथिक एग्जैक्ट पॉइंट, राइट आदित्य सर? So it is coming under a destructive miasm. So destructive miasm का सबसे बड़ा miasm रोल कौन सा हम बोलते हैं? Syphilism. So syphilis is one of the miasm which is very destructive miasm. The pathology develops silently in the body, but it is very fast. आप अगर patient को treatment दे रहे हैं, 5वें दिन पे lung involvement दिखना start हो जाता है उनके अंदर। So this is the way how fast it is going. कोई केसेस ऐसे होते हैं कि सर हम 1 वीक ही घर पे रुके थे और 50% involvement आ गया lung का। That bad was the situation at times if the patient are not aware. The treatment needs to be aggressive and timely follow-up is needed. ऐसे situation आ रही थी कि in the month of June, July दिन में continuous 10 से 20 केसेस हमारे पास constantly रन करते थे और उन केसेस को डेली उनको फॉलो करना पड़ता था, बिकॉज एक दिन भी हमने उसको मिस किया, कहीं ऑक्सीजन ड्रॉप हुआ तो पेशेंट की लाइफ सीधी जा रही थी। तो इट वाज नॉट गुड टाइम, बहुत हेडेक हुआ, बहुत परेशानी हुई, बट इसमें एक चीज की जीत हुई, दैट वाज होम्योपैथी। वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट वर द इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन व्हिच वी वर डूइंग एट दैट टाइम? सो सीबीसी, ईएसआर, सीरम फेरेटिन लेवल, डी डाइमर वाज एन इंपॉर्टेंट थिंग। डी डाइमर से ये पता चल रहा था कि लंग की कितनी बुरी हालत हुई है, तो उसमें हम ये जजमेंट ले रहे थे। एचआरसीटी वाज अ गोल्ड स्टैंडर्ड इन दिस केसेस। और एन एक्सरे चेस्ट में कभी कभी डिफिकल्टी आ रही थी, क्योंकि अगर 5 दिन से जल्दी करवाते थे एक्सरे चेस्ट तो उसमें बरोबर से वैल्यूज नहीं आती थी। एक्सरे वाज मोर पॉजिटिव आफ्टर 5 to 7 days, ऐसा हो रहा था। सीआरपी वाज एन इंपॉर्टेंट थिंग एंड IL6 वाज एन इंडिकेटर कि भाई पेशेंट गलत मार्ग पे चल रहा है। सो आप अपने गार्ड ऊंचे कर लो और ट्रीटमेंट में और ज्यादा ध्यान दो। दिस वर द थिंग ऑन व्हिच वी वर बेसिंग। मैंने इसमें आरटीपीसीआर टेस्ट का मेंशन नहीं किया है बिकॉज सिचुएशन ऐसी थी हमारे यहाँ पे कि टेस्ट करने पे लोगों को उठा के लेके जाया जा रहा था। सो मेरे काफी केसेस ऐसे हैं जहाँ पे आरटीपीसीआर किया हुआ नहीं है, बट इट वाज ऑन द ब्लड मार्कर्स एंड ऑन द एचआरसीटी दैट वी कंफर्म दैट दिस इज अ डिजीज। एंड दैट टाइम पे वही सिचुएशन आ रही थी, क्योंकि अगर आप तीनों का कॉम्बिनेशन लो, ऑक्सीजन लेवल, एचआरसीटी एंड द ब्लड वैल्यूज, तो दिस वाज द थिंग व्हाट वाज कमिंग इन द डायग्नोसिस। सर डिफरेंट सीआरपी एंड ईएसआर में क्या है सर? सी बेसिकली सीआरपी और ईएसआर सर इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स है। इनसे ये नहीं डिफाइन होता है कि कौन सी बीमारी है, पर उसकी इंटेंसिटी कितनी है हम वो चीज डिफाइन कर सकते हैं। दोनों में क्या वैरी है सर? सीआरपी मोर स्पेसिफिक है, ईएसआर एक जनरल वैल्यूज में आ जाता है सर। ऐसा इंटरलूकिन 6 लुकिन 6 तो ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स है, हाँ, इंडिकेट करते हैं। सो अभी हमारे मेन टॉपिक पे हम डायरेक्टली जंप करेंगे। सो वी गो टू द फ्यू केसेस ऑफ द कोविड पेशेंट। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट केस व्हाट आई गॉट। हाँ, टिल द मंथ ऑफ द मे हमारे हाथ में केसेस नहीं आए थे। वी वर वर्किंग बेसिकली ऑन द कोविड प्रिवेंटिव लेवल ओनली।
सो लेट्स बी ट्रू, वही टाइम पे केसेस स्टार्ट हुए और ये पहला केस था जो मुझे हाथ में आया वो टाइम पे। आप देख सकते हो, इट वाज 30th of May 2020 द फर्स्ट केस व्हिच आई गॉट। इट वाज बेसिकली द पेशेंट को कोविड आ चुका था, इस बात को 10 दिन हो चुके थे, बट शी वाज ब्रेथलेस एंड नॉट रिकवरिंग। वो घर पे ही बैठी थी एंड उसको एडमिट भी नहीं होना था। वो टाइम पे उसने मुझे अंधेरी से यहाँ पे कांटेक्ट किया था। तो दिस वाज द सिचुएशन हाउ वी गॉट द केस। आप देख सकते हो द फीचर्स आर एटिपिकल इन्फेक्टिव एटियोलॉजी likely viral with possibility of covid in the current pandemic needs laboratory correlation. Groundless appearance was the most important thing. वो टाइम पे लंग का डिफरेंशिएशन एचआरसीटी में डॉक्टर्स अभी तक मेंशन नहीं कर रहे थे। जैसे अभी कैसे क्लियरली बोलते हैं कौन सा लोब है, लेफ्ट राइट अप मिडल लोअर, वो टाइम पे ये नहीं था, बस ग्राउंडलेस दिखा और उतना ही नॉलेज था वो टाइम पे कि भाई ये कोविड के रिलेटेड की पैथोलॉजी है तो इसको उस तरीके से ट्रीट करो। नेक्स्ट स्लाइड में इन द 16th of June उन्होंने वो नेक्स्ट सीटी स्कैन किया एंड एज कंपेयर्ड टू द प्रीवियस सीटी स्कैन देयर इज अ सिग्निफिकेंट रेजोल्यूशन इन द साइज ऑफ द ग्राउंडलेस ओपेसिटी एंड द कंसोलिडेशंस। So this was purely on the homeopathic treatment what we brought about the changes. अब पेशेंट को हो क्या रहा था? We go to the next slide. नीचे का बटन दबा दो। ओके, सो उसी टाइम पे पेशेंट आया था 19 मई से उसको कंप्लेंट्स था आफ्टर एलोपैथिक मेडिकेशन वाज बेटर इन हेल्थ फॉर सम टाइम। कोल्ड एंड कफ रेगुलरली उसको होता है बट ब्रेथलेसनेस वाज द मेन कंप्लेंट ऑन व्हिच ही वाज कमिंग टू मी। ब्रेथलेसनेस ऑन इंस्पिरेशन, आई फियर मच, इट इज द ट्रेम्बलिंग ऑफ द हैंड्स एंड लेग्स। सीटी स्कैन वाज शोइंग द राइट लोअर लोब इज इन्वॉल्वड। उसकी प्यास वो टाइम पे थोड़ी कम थी एंड इनिशियली लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, बट उसका स्मेल अभी खाली बाकी था। चिंता एंड एंगर इज बोथ द थिंग। The patient was exactly hot patient, उसको जब क्रॉस कंफर्म किया एंड थर्स्टी वाज द उसका थर्मल ये में आ रहा था बेसिकली द प्यास जो हम बोलते हैं। अब ये मैंने ऐसे कैसे ही डाला है जैसे मेरा खुद का केस रिकॉर्ड था। आई पुट इट इन दैट वे ओनली बिकॉज़ हमें काफी बार कंफर्म करना पड़ता है। पेशेंट बोलता है प्यास तो कम रखती है बट हम जब जब केस में जाते हैं ना तब समझ में आता है उसको पूछना पड़ता है एग्जैक्टली कि क्या है तेरे थर्मल। थर्मल वेर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड केसेस बिकॉज उसी से हम रेमेडी को डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि 1-2 घंटा बैठे उसके साथ माइंड के ऊपर डिफरेंशिएशन क्लियरली कर सके। तो थर्मल्स प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल और यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। ये एक्यूट प्रिस्क्रिप्शन है। आपके क्लिनिक में अगर आप बैठे रहते हो तो अक्यूट से सबसे ज्यादा आते हैं। इनको मैनेज कर लिया ना तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा एंड इट विल गिव रिजल्ट एंड गिव सैटिस्फैक्शन, थोड़ा अर्ली सैटिस्फैक्शन। एंड इस मार्ग पे अगर आप चलोगे वेलकम सर तो अपने को रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। पूरा नेक्स्ट स्लाइड पे जाना। सो अभी हमने इसमें बेसिकली क्या क्या रूब्रिक्स लिए आप अगर देख पा रहे हो तो 20th ऑफ, उसमें डेट मेंशन नहीं किया, थोड़ा जूम कम करो ना। माइनस पे क्लिक करो। बस 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 आप देख रहे हो 12th of June का पेशेंट का था हमारे पास। सो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इतना फास्ट काम करता है। हमने मेडिसिन तुरंत उसको पहुंचा दी थी उसी टाइम पे। रूब्रिक्स हमने लिए थे द न्यूमोनिया अफेक्शन, राइट साइड का जो उसका था वही उसमें रूब्रिक है बेसिकली। स्मेल लॉस ऑफ वांटिंग, तो उसको स्मेल नहीं आ रहा था तो वैसे के वैसे हमने उसी टाइम पे उस रूब्रिक को लिया एंड दिस वाज एन इंपॉर्टेंट रूब्रिक एट दैट टाइम। हर एक में नहीं था, दो इट इज अ फीचर ऑफ कोविड बट इट इज एन इंपॉर्टेंट फीचर। तो PQRS हम बोलते हैं पर एट टाइम्स हमें इन पॉइंट्स को भी भूलना नहीं है इन टर्म्स ऑफ PQRS। There was difficulty in inspiration, difficulty motion aggravate. The patient was thermally hot patient and thirst was an important part of that कि प्यास लग रही थी उसको हमने जब clearly पूछा। So iodium was selected at that time on these rubrics. So phosphorus, mercury, bryonia, arsenic, natrum mure, argentum nitricum ये सभी आ रहे थे but हमारे लिए पेशेंट वाज हॉट पेशेंट और इस चीज को माइंड करना पड़ता है हमें। और हॉट में दो कैटेगरी है बेसिकली, आयोडियम एंड ब्रायोनिया। तो ब्रायोनिया हम इनिशियल फेजेस में देते हैं, न्यूमोनिया में भी देते हैं बट आयोडियम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल जब ब्रेथलेसनेस स्टार्ट होता है। बेसिकली ऑक्सीजन का जब इश्यूज आते हैं सैचुरेशन में, सो वी नीड अ मेडिसिन व्हिच इज मोर सिफिलिटिक इन दिस केसेस। सो आयोडियम हैज दैट क्वालिटी, तो हमने आयोडियम प्रिस्क्राइब किया उस पेशेंट को। नेक्स्ट स्लाइड पे जाना। Iodine 200 was prescribed in water
along with the कालिका was as a constitutional prescription. अगर हम केस पेपर में देखते तो उसको काफी चिंता थी, डरी हुई थी, एकदम घबराई हुई थी. उसने अंधेरी से मुझे कॉल किया थ्रू वन ऑफ माय पेशेंट्स रेफरेंस. सो आप देख सकते हो उसको खुद के लोकल लेवल पे नहीं की, उसको चिंता थी और डरी हुई थी. साथ में उसके बच्चों को भी नहीं मिल रही थी वो टाइम पे. जस्ट उसको लगा कि भाई उनको भी कहीं कोई और बीमारी ना हो जाए मेरे वजह से. अकेले रूम में बैठी हुई थी. एट दैट टाइम this was the prescription how we based. By 18 June the patient started feeling better and breathlessness also. Patient की एक testimony है, वो भी एक बार सुनाते हैं आपको. Speaker. Honda Civic 7685 7685. रेड कलर की कार जो है उसमें थोड़ा पार्किंग का इश्यू है. ऑन करो. तुमची आहे स्पीकरची आहे. ठीक है, हम उसका यहाँ से बंद करो. हेलो, एक सेकंड. रोशनी आ रही है. ठीक है. सो हमने इसका देखो, इसमें रूब्रिक्स भी हमने उसके मेंशन किए थे कि क्या क्या हमने वो टाइम पे. फिर नेक्स्ट स्लाइड करो जरा. पीछे करो. नेक्स्ट स्लाइड. हाँ हाँ आगे गए हो ना, इस पे जाना जरा. ये तो पूरा हो गया, इस स्लाइड पे जाना. क्या हो रहा है? कर्सर मूव नहीं हो रहा. So this was our next case we are moving to. This patient was referred to me from our very good doctor, Dr. Lakshmi Chavan ma'am. She referred to me this case. So basically अभी इस केस की कहानी अलग थी थोड़ी. ये केस basically admitted था हॉस्पिटल में. वो टाइम में टेरर का क्या सिचुएशन था आप सभी लोग जानते थे कि हॉस्पिटल में भी पेशेंट अगर होता तब तो उसके पूरे रिलेटिव्स फैमिली घबराए हुए थे. तो उनके फैमिली ने बेसिकली मुझे उसी टाइम पे कांटेक्ट किया कि सर हस्बैंड रिकवर नहीं हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 10 दिन से एडमिटेड है, अभी क्या करें उन सिचुएशन में. एंड कंटिन्यूसली कॉफिंग वाज वन ऑफ द मेन सिम्टम जो पेशेंट सफर कर रहा था. तो उस टाइम का मैंने एक्सरे मंगवाया कि भाई क्या सिचुएशन है पेशेंट का. तो 22 जून का एक्सरे था उनका. तो टू रूल आउट लेफ्ट लोअर लंग उसमें काफी वो टाइम पे न्यूमोनिया दिखा रहा था. जब हमने बाद में उसका पोस्ट ट्रीटमेंट देखा तो 16 जून के आसपास का था. रेस्ट ऑफ द लंग्स फील्ड आर अनरिमार्केबल. तो वो बेसिकली बेटर हुआ था उस चीज में. नेक्स्ट स्लाइड में जाना होगा. नीचे का एरो दबाओ डायरेक्टली. हाँ मैम आप बैठो ना जरा, बेटर रहेगा. हाँ. So 63 years male patient was admitted since 22nd but having no improvement in the health. So उसके points क्या थे? So there was a dry cough, while talking, gets irritable very fast. और इस पेशेंट से मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारी पेशेंट से बात भी नहीं हो पाई थी बिकॉज वो एडमिटेड था. तो हमें ये जो हिस्ट्री मिली थी बेसिकली उनकी वाइफ के थ्रू मिली थी. द पेशेंट गेट्स इरिटेबल वेरी फास्ट. What was the pathology? Chest X-ray left lower zone was affected and mildly left hilum region. मैं क्यों पिन पॉइंट, जब हम केस हिस्ट्री लेते हैं तब भी इन चीजों का ध्यान में रखते हैं बिकॉज ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिसके ऊपर प्रिस्क्रिप्शन हमारा बेस हो सकता है.
LDH वैल्यू वाज वेरी हाई एट दैट टाइम. नेचर कंप्लेन बॉक्स, ये इतना ही मुझे वाइफ के थ्रू मिला था. इन एंगर स्टॉप टॉकिंग फॉर सम टाइम. तो इतना ही मुझे पॉइंट्स मिले थे और इस पॉइंट पे हमें प्रिस्क्रिप्शन बेस करना था उस पेशेंट के लिए. हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे पूनम. So पहले मेरे दिमाग में आता है whenever I get a symptom I basically try to find what is the best rubric what we can choose for that patient. So pneumonia, infection, inflammation, lungs, left lung is more involved. तो ये एक पॉइंट था जिसके ऊपर हमने आगे का प्रिस्क्रिप्शन हमने बेस किया. तो इसमें कॉमन इंपॉर्टेंट रेमेडीज अगर आप देखो, सो एकोनाइट, कैलकेरिया, लकेसिस, नाइट्रम सल, ऑक्सैलिक एसिड एंड सैंग्विनिरिया कैनेडेंसिस. आप अगर जानते हो एकोनाइट को हम फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ न्यूमोनिया में हम यूज करते हैं काफी बार, बट उतना फास्ट अपने पास पेशेंट आना चाहिए और उसका वो टेरर वाला फेस होना चाहिए कि वो एकदम घबराया हुआ, तो आप उस मेडिसिन को यूज कर सकते हो. सेकेंड मेडिसिन में जाते हैं कैलकेरिया अलोंग विद फास्फोरस हैज अ वेरी ग्रेट इंपॉर्टेंट रोल इन न्यूमोनिया केसेस. ऐसे मेरी मेडिसिन कैलकेरिया भी एक बार एक केस में हमने उसको प्रिस्क्राइब किया था, इट गिव गुड रिजल्ट्स. नाइट्रम सेल, आप जानते हो ह्यूमिड क्लाइमेट में नाइट्रम सेल का ऊपर एक्सपेक्टोरेशन होना चाहिए उसका कंफर्मेटरी के लिए, तो आप उसको प्रिस्क्राइब कर पाओगे, अदरवाइज उसका उतना यूज नहीं आएगा. ऑक्सैलिक एसिड, सैंग्विनिरिया कैनेडेंसिस, आई वांट टू टेल वन पॉइंट, बच्चों में बहुत अच्छा काम करता है. अगर आप कॉफिंग देख रहे हो बच्चों में, तो उसमें सैंग्विनिरिया शुड बी वन मेडिसिन व्हिच यू शुड टेक अलोंग विद कैमोमिल और ड्रोसेरा. आप ये पॉइंट एक सिंपल लैंग्वेजेस में ध्यान रखना. मटेरिया आप खुद पढ़ना इन डिटेल, बिकॉज आई एम नॉट ट्राइंग टू टीच यू मटेरिया. व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू ओवर हियर इज कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, और करने का तरीका मैं बता रहा हूँ rather than showing कि क्या एग्जैक्टली आप करो. क्योंकि मैं अगर मेडिसिन बताने डिटेल में लगूंगा तो उसका उतना बेनिफिट आप चीज को आपको नहीं होगा, बिकॉज सिचुएशन आपको फेस करनी होगी वो टाइम पे. तो ये पहला हमने उसका रूब्रिक चूज किया. नेक्स्ट स्लाइड पे जाना जरा. Cough remedies in general, cough occurrence, aggravation, bleeding, laughing, singing, talking. Next slide. Directly हमने इसको repertorize किया. So these were the things how we were basically repertorizing. मिला दो ही rubrics, पर उसमें फिर बाद में हमने क्या किया, उसको हमने compare किया with other remedies. Lachesis, natrum sul, phosphorus, chelidonium. Chelidonium is very important, पर उसमें right lung involved है. तो हमें ये ध्यान रखना था कि वो मेडिसिन लेफ्ट लंग पे जो काम करे उस मेडिसिन को सिलेक्ट करे तो उसका आउटकम प्रॉपर आएगा. सो पैथोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन हम बोलते हैं खराब है, बट ऐसी जब सिचुएशन हो तो उसमें हमें ध्यान रखना जरूरी है. हम गलत नहीं कर रहे. अब इसमें हमने क्या किया बेसिकली, देन वी वेंट टू द मटेरियल. आप पढ़ो ना उस चीज के, यू कंपेयर द माइंड ऑफ दिस पेशेंट हाउ इट इज शोइंग अप. Lachesis was matching very rightly in those cases. एकदम स्वभाव एकदम चिड़चिड़ा बुरा, वो बोल रहा था कि तू हट जा यहाँ से. That was the bad way he was talking. And Lachesis की पर्सनालिटी अगर आप जानते हो तो वो उतना ही बुरा है. अगर उसको बंद पे आ जाए ना तो बहुत खराब पेशेंट है. फीमेल्स में हम कभी कभी ज्यादा प्रिस्क्राइब होता है, बट मेल्स दिस वाज वन केसेस वेयर इट हैज टू बी प्रिस्क्राइब्ड. सो हम ऐसा नहीं डिफरेंशिएशन कर सकते कि ये एक ही टाइप की मेडिसिन इसी जेंडर में जाएगी, ये मेडिसिन उसी जेंडर में जाएगी. सो जेंडर डिफरेंशिएशन हम नहीं कर सकते, उनके गुणों का हम डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं. तो स्त्रियात्मक गुण और पुरुषात्मक गुण जो होते हैं इनको हमें ध्यान रखना है व्हेनेवर वी आर ट्राइंग टू प्रिस्क्राइब द मेडिसिन. नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पूरा. Lachesis 200 was prescribed. आप अगर देख रहे हो तो मैंने एक्स्ट्रा नाइट्रम सेल्स, सैंग्विनिरिया कैनेडेंसिस दे के रखा था. तो अब इसमें क्या दिखाना चाह रहा हूं मैं बेसिकली, दिस इज द वे हाउ आई राइट माय प्रिस्क्रिप्शन, आई सेंड द मेडिसिन. हमारे पास इतना श्योरिटी नहीं है कि एक मेडिसिन ऐसे पूरी परिस्थिति में काम करेगा, बट हम मिक्सचर नहीं कर सकते. हमने प्रिस्क्रिप्शन में अगर आप देखो जस्ट वन स्लाइड में, तो हमने लकेसिस को ही मेन प्रिस्क्रिप्शन में रखा है. और अभी दिया कैसा था, आई गिव इट इन वाटर एंड वेरी फ्रीक्वेंटली, क्योंकि पेशेंट का कॉफ बंद ही नहीं हो रहा था. देयर वर चांसेस कि कहीं वो ब्रेथलेसनेस में जाके वी मे लूज द पेशेंट, बिकॉज ऑलरेडी इतने दिन से एडमिटेड है, दवा कोई काम नहीं कर रही. एवरी पॉसिबल मेडिसिन वाज गिवन, बिकॉज वो टाइम पे क्या कॉकटेल हो रहा था एवरीवन वाज अवेयर अबाउट इट, और क्या उसका आउटकम हो रहा था वो भी सब जन जानते हैं. बट यहाँ पे होम्योपैथी का क्या रोल है, यही रोल है. ऐसे छोटी छोटी चीजों में पेशेंट की लाइफ बदल जाती है. जब हमने उस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया पेशेंट को, मैम नेक्स्ट स्लाइड में जाना. From second day, medicines help. The cough is much better. Fever has stopped. The patient is at home. Do repeat the chest X-ray. Wait and continue the medicines.
ये उसका प्रिस्क्रिप्शन, ये कितना आप फास्ट उसका आउटकम दे पा रहे हो कि भले मुझे उसने 2-3 दिन बाद इन्फॉर्म किया बट उसने ये हिस्ट्री दिया, तो मैं इसी तरीके से मैं मेंटेन करता हूँ मेरा केस रिकॉर्ड। सिंपल है सर, आप पानी लीजिए, उसमें 3 to 4 पिल्स डालिए, उसको पूरा घोल दीजिए, उसको आप फ्रीक्वेंटली दे सकते हो। इसी को आप और डाइल्यूट भी कर सकते हो, जो हमारे अलग डाइल्यूशंस होते हैं कि एक और कप लिया, उसमें से एक और स्पून उसमें डाला और डाइल्यूट किया, एंड देन यू गिव दैट मेडिसिन। दिस इज द वे हाउ इट इज। आपको उसका ससेप्टेबिलिटी देखना पड़ता है, पेशेंट क्या परिस्थिति में, दिस वाज अ पैथोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन। यहाँ पर मैं वेट करूँ, 1 डोज दिया, 4 दिन बाद आउटकम क्या है, तब तक अगर पेशेंट लूज कर दिया तो उतना रिस्क नहीं ले सकते एट टाइम्स। ऐसा है, पेशेंट मरने नहीं वाला हो ना, तब आप जो करना है करो, दैट इज ओके। पेशेंट यहाँ पे डेथ हो रही थी एंड वी आर ऑल सीइंग हाउ पेशेंट रिलेटिव, अपने खुद के रिलेटिव्स डेथ हो रही थी, तो इसमें मैंने आई यूज दिस थिंग, माइजम, susceptibility, how the patient is, and then the prescription was based on. So, sir, did you change the frequency after the patient was better? Then you can change it, ना? So, from the second day onwards, you change the date? नहीं, not from the second day. कोविड में सिचुएशन इतनी फास्ट चेंज नहीं होती, एटलीस्ट आपको 1 week to 10 days तो वेट करना ही है उसी, भले आप 5 मिनट का आप 10 मिनट या 1 घंटा या 2 घंटा कर लो, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज अगर बाय मिस्टेक the original disease which is there inside, if it has grown up, उसका इंटेंसिटी बढ़ गया बाय मिस्टेकली, तो आप फिर फंस जाओगे ऐसे केसेस में, rather than, तो ऐसे केसेस में साइड इफेक्ट्स ऐसा कुछ नहीं होता है, बिकॉज इट इज अ पैथोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन व्हाट वी आर गिविंग, ऑलरेडी पूरी की पूरी बॉडी की हालत खराब है, इस टाइम पे फ्रीक्वेंटली रिपोर्ट करते हैं तो कोई नुकसान नहीं होता, यू कैन डू इट, ऐसा है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाओ। Repeat X-ray was done after 15 days of first starting the treatment, showing significant improvement. This is what the homeopathy can do. We go to the next case. Okay, so this was the patient, 28 years male patient. So ये patient basically मेरे पास, मेरे एक्चुअल में सब रेफरेंस टू रेफरेंस ही चल रहा था, पूरा कोविड का प्रोसेस ही रेफरेंस, बिकॉज वॉक-इन पेशेंट ऑब्वियसली वो टाइम पे आने नहीं वाले कोविड के अपने, ऑल रेफरेंस केसेस। सो इनके बेटे का ट्रीटमेंट मेरे पास चल रहा था और घर पे इनको उनके फादर जो बेसिकली उसके जो बच्चा था, ही स्टार्टेड टू गेट फीवर। अब वो 2-3 दिन उन्होंने घर की ट्रीटमेंट की, लोकल फिजिशियन से भी उन्होंने मेडिसिन ली, पर उसका आउटकम नहीं आ रहा था, तो वो टाइम पे फिर वो मेरे पास आए। तो इनिशियली तो ये एक्सरे हमने तुरंत नहीं निकलवा पाए थे, इसके एक या 2 दिन पहले हमारे पास आए, फीवर आ रहा है सर, क्या करें, तो वी प्रिस्क्राइब्ड द मेडिसिन, दैट मेडिसिन हेल्प फॉर सम टाइम, बट कुछ दिन बाद वो काम करना बंद कर चुकी थी। सो अभी हमने ये देखा कि भाई प्रिस्क्रिप्शन तो बरोबर है, सभी पॉइंट्स हमने कवर किए, ऐसी क्या चीज आ रही है कि जिससे हिंड्रेंस आ रहा है इन द कोर्स ऑफ द ट्रीटमेंट। ये हिंड्रेंस ही हम काफी बार फेस करते हैं कि हम जब राइट प्रिस्क्राइब करते हैं फिर भी मेडिसिन काम करना बंद कर दी थी, तो वो टाइम पे आपको रीइवैल्यूएट करना है, रीटेक करना है केस का कि भाई ये मेडिसिन फिर से आ रही है कि नहीं आ रही। ऐसे सिचुएशन में इंपॉर्टेंस आता है इंटरकरेंट मेडिसिन, एंटी मायास्मेटिक मेडिसिन और अ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन। So these are the situation what I can show you. मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ बट आई एम गिविंग यू गुड आइडिया कि आप एलन की नोट को मत भूलना। अभी मेरा बैग पीछे देखोगे उसमें एलन की नोट्स है, सो किस तरीके से करना है वही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड मैम। ओके, सो ये केस इसी तरीके से मैंने डाला हुआ है। तो फीवर वाज देयर सिंस 3 days, टुक एलोपैथिक मेडिसिन्स। फीवर का टाइप मेंशन्ड है हीट देन चिल, माइल्ड बॉडी पेन, टायर्डनेस इज देयर, ठंडी भी लग रही है उसको वो टाइम पे, कॉफ कम्स ओकेशनली, फीवर माइल्ड, नॉट रिड्यूसिंग बट इन द इवनिंग आफ्टर 5 PM इट ग्रोज मोर। अब पेशेंट बोलते बोलते ऐसे पॉइंट बोल देता है अपने को, पर ये अपना काम है कि ऐसे पॉइंट्स को पकड़ो, कहाँ पर क्या प्रिस्क्राइब करना है वो उन्हीं से समझ में आता है। तो ये आप देख रहे हो, जब कोई अलग से मैंने कोई हाई उपला करके केस को चेंज नहीं किया, ये मैं जैसे लेता हूँ ये वैसे ही बता रहा हूँ मैं आप लोग को, ना इसमें वर्डिंग्स इंग्लिश में गलतियां भी होगी, टाइपोग्राफिकल एरर भी होगी, बट आई वांट टू शेयर यू व्हाट आई डू, ताकि आप लोग वो कर सको रेदर देन गिविंग समथिंग डिफरेंट जो प्रैक्टिस में फिर काम ही नहीं है। हाँ तुलसानी सर, बरोबर ना? There was loss of taste also in this case, tiredness and fever। मुझे लगा वो टाइम पे थोड़ा टाइफाइड स्टेट भी हो सकता है उसमें, बिकॉज अपने पास तुरंत अपने को वो टाइम पे ध्यान नहीं आता कि भाई ये यही बीमारी है कि नहीं है। वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब इसको हमने अप्रोच कैसे किया।
इस पॉइंट को हमने बरोबर से ध्यान रखा कि बेसिकली फीवर आफ्टरनून 4 PM अबाउट, तो एग्जैक्टली 5 PM नहीं मिल रहा था, तो 4 PM अबाउट का एक रूब्रिक हमने उसको स्टडी किया। अब इसमें आप अगर देख रहे हो तो 3 मार्क एंड 4 मार्क मेडिसिन भी मेंशन्ड है। तो 4 मार्क में लाइकोपोडियम वाज एन इंपॉर्टेंट मेडिसिन, अदर मेडिसिन व्हिच वर कमिंग एनाकार्डियम, एपिस, टेलिडोनियम, हेलिबोरस, स्ट्रैमोनियम, इपिकैक्स, सैंग्विनेरियम, मैंगनीज आल्सो। वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी लाइको के पॉइंट्स क्या थे बेसिकली, सी हमने इसको प्रिस्क्राइब किया इस तरह, हीट एंड चिल, द पेशेंट वाज थर्स्टी, ही वाज फीलिंग चिली, देयर वाज लॉस ऑफ टेस्ट एंड द फीवर आफ्टरनून अबाउट 4 PM। इसको हमने उस तरीके से रेपेटाइज किया। सो मेडिसिन व्हिच वर कमिंग वर कैलकेरिया, लाइकोपोडियम, हेलिबोरस, सल्फर, सीपिया, phosphorus also। बट वो टाइम पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, हीट एंड चिल वाज कंफर्मिंग टाइफॉइड लाइक, lycopodium has a very good role in typhoid like states, bryonia is also a very important medicine, and the rest of fever evening aggravate, lycopodium was prescribed। influenza हम वो टाइम पे इसके लिए prescribe किया था because I was thinking कि maybe there is a flu kind of thing, so we should give some सार्कोड इस तरीके से देखे ताकि उसका आउटकम प्रॉपर निकले। सो दिस इज द वे हाउ आई प्रिस्क्राइब, आई पुट वन कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन और a sarcode or a nosode at that time so that we can get a good result in the patient। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं। ओके, 27th of June को उसका फोन आया एंड देन फोन पे ही हमने डेटा लिया था। सो चेक टेम्परेचर, SpO2 लेवल एंड डू अ चेस्ट एक्सरे, फीवर वाज नॉट रिड्यूसिंग in spite of giving the right simillimum, this was instructed on cause। Later evening x-ray was done immediately and showed the pathology, and then the following case history was taken। next slide। okay, so pathology में आया, right mid and lower zones are affected, fever since yesterday evening, fever intensity is less now, tiredness is much there and laziness is also there, cough intensity and frequency is reduced, fever intensity is less but it is there, cough is more since morning। तो आप देख रहे हो क्या किस तरीके से पैथोलॉजी साइलेंटली बढ़ती है अंदर। इसमें अगर और एक दो दिन लेट किया होता ना तो पेशेंट का पूरा बायलैटरल लंग इन्वॉल्वमेंट आ जाता। बट एक चीज आप देख रहे हो क्या, हर बीमारी कितना यूनिकनेस देता है अपने को, अगर हम उसको ट्रेस करें। हम जब केसेस को लेट देखते तो हमें पूरा जनरलाइज लंग इन्वॉल्वमेंट दिखता है, पर अगर हम टाइम पे उसी केस को हम रिव्यू करें तो आप देख रहे हो कैसे कोई कोई केस में लेफ्ट साइडेड है, कोई कोई में राइट साइड है, किसी में अपर, मिडल, लोअर। ये बहुत यूनिकनेस है, उस हर डिजीज हमेशा यूनिकनेस रहते ही है, हमें खाली उसको ट्रेस करना आना चाहिए, ऐसा है। सो ऑल द लैबोरेटरी थिंग्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट। हम ऐसे नहीं बैठ सकते कि भाई अज्ञानता की तरह के देखा जाएगा, चल बाद में करेंगे, नहीं, ये जमाना अलग है जहाँ पे सभी चीजों को उतना ही इम्पोर्टेंस देना जरूरी है। 10-15 मिनट्स और सर फटाफट मैं डन करता हूँ मैं, ओके, बिकॉज वी आर ऑलरेडी लेट एंड देन यहाँ का सेशन फिर बाद में सर को भी देना है। ओके, हाँ, सो हम नेक्स्ट स्लाइड पे गए, बेसिकली रेपेटाइजेशन किया। सो न्यूमोनिया इन्फेक्शन, जो न्यूमोनिया जो लंग्स के इन्वॉल्वमेंट थे वो हमने मेंशन किए, लॉस ऑफ टेस्ट एंड कॉफ इन द मॉर्निंग। पर आप अगर रेपेटाइजेशन शीट को देखोगे तो जो हमने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की वो स्टार्टिंग में नहीं आई थी। जैसे हम रेपेटाइज करते हैं, हम सोचते हैं कि स्टार्टिंग के 2-3 मेडिसिन में हर बार अपने को मेडिसिन मिल जाएगी, ऐसा सिचुएशन हमेशा नहीं रहता है। यू हैव टू बी अटेंटिव प्लस वेटेज, हर एक चीज को आपको इक्वली देना जरूरी है। सो आप अगर देखोगे जो हमने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की वो एकदम राइट में आती है, तो हमको वो चार्ट को भी थोड़ा आगे लेके जाना पड़ा। तो इस तरीके से आप भी हैबिट रखोगे, इनिशियल एटलीस्ट 20 मेडिसिन पे तो नजर जानी चाहिए व्हेन यू आर प्रिस्क्राइबिंग, तब जाके आपका राइट प्रिस्क्रिप्शन हो। बिकॉज रेपर्टरी इज जस्ट अ टूल, रेपर्टरी इज जस्ट अ टूल, करना तो आपको है, दिमाग आपको लगाना है कि भाई ये सब चीजों को जो हम सोच रहे हैं, मायाज्म, ससेप्टिबिलिटी, मेंटल स्टेट, द फिजिकल सिम्टम्स एंड व्हाट आर द पिक्यूरस सिम्टम। रेपर्टरी पिक्यूरस को डिसाइड नहीं करता, रेपर्टरी तो खाली दे देता है, भाई ये आप लोग को जो मांगा है वो मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे अपने को सिलेक्ट करना पड़ता है। सो वी चेंज द प्रिस्क्रिप्शन वाज डन। नेक्स्ट मेडिसिन मैम, next slide। Iodium was prescribed। Along with that, Aspidiosperma was also prescribed because it's the lung reviver। Iodium का क्यों prescribe किया basically? क्योंकि उसकी जो पैथोलॉजी है उस तरीके से डेवलप हुई थी। एंड इफ आपको अगर ध्यान में है एलेन्स की नोट, आयोडियम इज अ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन टू लाइकोपोडियम। आप अगर एलेन्स खोल के देखो उसमें आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन मिलेगा।
So अपनी medicine prescription was right at that time, but it was not able to take up the challenge to cure the disease at that time. Iodium was prescribed and then we got that outcome जो हमने first slide में देखा था, जो patient का कि complete resolution of the lung आया था इस तरीके से. We go to the next slide. अभी ये केस जो बेसिकली मेरे पास हमारे ब्रदर, माय एल्डर ब्रदर डॉक्टर चिराग शाह, उनके रेफरेंस के थ्रू आया था. सो ही वाज टेकिंग द ट्रीटमेंट ओवर देयर, बट माय ब्रदर ग्रू मोर कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक कि भाई हमें होम्योपैथी ऐड करना ही चाहिए. सो हाउ वी वर डूइंग, बेसिकली वी वर डूइंग अ कॉम्बिनेशन थिंग बेसिकली एट टाइम, बिकॉज पेशेंट को तुरंत, हर एक पेशेंट को तो हम ये नहीं बोल सकते भाई आप होम्योपैथी लेना स्टार्ट करो. उनको डर रहता है भाई काम करेगा नहीं करेगा, बट वी आर अवेयर एज अ होम्योपैथ कि वो उसका आउटकम कब आता है और क्या आता है. सो बेसिकली हम क्या करते थे, उनको ना माइल्ड विटामिन एंड स्मॉलर मेडिसिन पर रखते थे. तुलसानी सर, विटामिन कंटिन्यूस चालू रखो. विटामिन सी का एक ध्यान रखना, उनको चूसने मत देना वरना पूरा गला पकड़ जाता है, तो वो डिजीज वहां पे नहीं हो तो भी चालू हो जाती थी. सो ऑलवेज आस्क देम टू स्वेलो दैट विटामिन सी. तो उसका रोल तो एट द एंड यही पेपर में आया कि भाई कुछ नहीं था. लोगों ने खाया भरपूर, सब कंपनियों ने कमाया, ऐसा है. अभी भी खा रहे हो, सब डॉक्टर्स खुद बने हुए हैं, ऐसा है. पर वो ऐसे केसेस आ रहे गला पकड़ के कि भाई गला पकड़ गया, क्यों पकड़ गया, तो हमको पूछना पड़ता है विटामिन सी खाया, हाँ कैसे खाया, चूसा. तो चूसने के बाद आपको गला पकड़ने, बिकॉज ऑरेंज फ्लेवर सर जो आ रहा है वो 100% उसका गला पकड़वाता है. सो एट टाइम्स ऐसे केसेस आ रहे हैं कि ट्रीटमेंट में दे रहा हूँ, पेशेंट ठीक हो रहा है, उसने वो खाया, वापस से हमको रीटेक करना पड़ता है, गार्गल करवाना पड़ता है, भाई वापस से गाड़ी पटरी पे चढ़ पाए. सो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कैसे ये ग्राउंड क्लास ओपेसिटी थी. तो दिस वाज द डेट ऑफ 15th ऑफ जुलाई एंड 29 जुलाई पे हमने जब इसको रिपीट किया बेसिकली देयर वाज अ कंप्लीट रिजोल्यूशन. दिस इज द वे हाउ होम्योपैथी कैन प्ले अ ग्रेट रोल 9 डेज के अंदर. पेशेंट की हालत इतनी बिगड़ी हुई है आफ्टर एट टाइम एलोपैथिक ट्रीटमेंट, महीना 2 महीना निकल जाता है, लंग्स का पैथोलॉजी क्लियर ही नहीं हो रहा है, फाइब्रोसिस हो रहा है, पेशेंट आर सफरिंग लिटरली, ब्रेथलेसनेस, क्या क्या साइड इफेक्ट्स नहीं आ रहे, ऐसा है. तो ये बेनिफिट क्या हुआ कि मेरे भाई को काफी ऐसे केसेस थे जहां पे उन्होंने एलोपैथिक दिया, नो डाउट पेशेंट वाज मेंटली आल्सो सेटिस्फाइड, पर उनके जो पोस्ट इफेक्ट आ रहे थे ना वो बच रहे थे. सो हियर आई वांट टू टेल यू एज एन जनरल प्रैक्टिशनर, आप एलोपैथी के साथ में भले आप होम्योपैथी करो, बट राइट होम्योपैथी यू शुड बी डूइंग. कॉम्बिनेशन दोगे ना तो अटक जाओगे, नेक्स्ट प्रिस्क्रिप्शन भी समझ में नहीं आएगा. जैसे अभी कैसे लाइकोपोडियम दिया, राइट प्रिस्क्रिप्शन था, पर क्यों आयोडियम दे पाए जब अपने को पता था कि फर्स्ट लाइकोपोडियम दिया था. दिस इज द वे व्हाट होम्योपैथी वांट्स टू टेल यू. हैनीमैन सर यही बोल रहे थे, अगड़म बगड़म मिक्स मत करो, एक ही प्रिस्क्रिप्शन दो, कॉन्फिडेंटली दो, जज करो एंड देन सी द रिजल्ट्स एंड इट गिव्स द रिजल्ट्स. आपको नेक्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में 100% हेल्प होने वाला है. ऐसी काफी मेडिसिन है कॉम्प्लीमेंट्री. मेरा फर्स्ट सेशन था जहाँ पे इस्लामिक सेंटर में हमने नया नगर में किया था, वहां पर भी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन पे मैंने बहुत स्ट्रेस दी. दिस क्रिएट जनरल वेरी गुड रिजल्ट्स, आपको ट्रीटमेंट में बहुत हेल्प करने वाला है. ओके हाँ, सो बेसिकली कहाँ गया ओके. सो ये 58 years मेल पेशेंट था. so there was pneumonia in the right lung lower side. fever used to come at night 4 to 5 am. अभी ये पॉइंट जो है मुझे रेपेटाइजेशन पे नहीं मिल पाया, ये मैंने कहीं तो मटेरियल में पढ़ा कि दिस मेडिसिन जो मैंने प्रिस्क्राइब किया उसका ना ये स्पेसिफिक सिम्टम आ रहा है, तो आपको मटेरियल तो पढ़ना ही पड़ेगा रेफरेंस वैल्यू के लिए. दिस इज द वे हाउ बोनिगोसन सर यूज्ड टू प्रैक्टिस, यूज्ड टू टेक द सिम्टम्स फर्स्ट एंड देन रिव्यू द मेंटल स्टेट एंड देन प्रिस्क्राइब, ऐसा है. So there are different ways of prescription. So this is one of them what I was to do. हम next slide पे जाते हैं. This was the repetization chart and the phosphorus was the medicine which was prescribed. अब इसका outcome क्या आया? We go to next slide. Fever didn't come immediately. मैंने रात को 11 बजे उसको जाके मेडिसिन पहुंचाई. मेरा पूरा काम लेट नाइट ही हो रहा था, वो टाइम इतनी बुरी परिस्थिति थी. 9:30 को केस आता है, 9:30 लेने बैठते हैं, स्टाफ को मैं 11 बजे तक 12 बजे तक बिठा के रखता था, बिकॉज उनको इमीडिएट मेडिसिन देना जरूरी था. एक दिन भी लेट करते ना पेशेंट वर्सन होना स्टार्ट हो रहा था. उस पेशेंट को रातों रात जाके दवाई दी, मैं खुद कार से लेके गया, बोला देते हैं पेशेंट का भला होगा. नेक्स्ट डे से फीवर स्टॉप. दिस इज व्हाट होम्योपैथी हैज द राइट प्रिस्क्रिप्शन व्हेन इट इज गिवन. फीवर बंद हुआ फॉस्फोरस से एंड आउटकम वाज अपने सामने कि उसका लंग पैथोलॉजी में कितना डिफरेंस आया है.
एक कभी कभी री रिव्यू कर लेने का कि माइजोन पास्ट हिस्ट्री ये सब क्या है, तो आप कॉन्फिडेंटली वो प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हो. वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. This was one of the cases of referred from my father basically. इनमें भी फास्ट चेंजेस आप देख पा रहे हो 3rd of September से लेके 14th of September. ये देखो. Go to the next slide. Okay, ये केसेस को मैंने बीच में ना WhatsApp पे भी डाला था. So this was the case जो बहुत बुरी परिस्थिति में आया था. This is the last case sir. फटाफट next 5 minutes में I'm explaining it. मैंने तरीका ही बताया स्टार्टिंग के केसेस में, ये केसेस में भी. नाउ दिस पेशेंट व्हेन शी केम टू मी, इट वाज 13th of July. उन्होंने वो सिटी स्कैन करके लेके आए थे. सो कोरैट्स का ये पैथोलॉजी भी दिख रहा है हमें उसमें. अब ये केस की ऐसी हालत थी, शी वाज लाइक इन अ क्या बोलते सर, हैप्पी हाइपोक्सिया. ऑक्सीजन का उसका वैल्यू अराउंड 50-60 में फ्लक्चुएट कर रहा था. पेशेंट हंसती खेलती चल रही है. उनके भाई के क्लिनिक पे आई वहां पे डॉक्टर चिराग शाह, ही इज माय एल्डर ब्रदर. एंड वहां पर आई एंड शी वाज इन अ वेरी बैड पैथोलॉजी. बट वो बोल रही है बस आराम से बैठी हूँ, ट्रीटमेंट दे दे बेटा, मैं घर पे जाऊंगी आराम से रहोगी. शी डिडंट वांटेड टू गेट एडमिटेड इवन. माय एल्डर ब्रदर वाज सेइंग कि भाई आप एडमिट हो जाओ, इतनी बुरी परिस्थिति है, कल जाके डेथ हो जाए घर पे, आप क्या करोगे वो टाइम पे. शी वाज नॉट रेडी टू. तो वो टाइम पे फिर भाई ने मुझे कॉल लगा कि भाई व्हाट यू कैन प्ले अ रोल इन दिस केसेस. सो हियर द रोल ऑफ होम्योपैथी अलोंग विद एलाइड मेडिसिन कम्स. तो उन्होंने उनका बेसिक प्रिस्क्रिप्शन एंटीवायरल दिया. सो ही वाज नॉट मिक्सिंग अप मेरे कहने पे, वो उनका खुद का अलग कर रहे होगे द वे ही वाज प्रिस्क्राइबिंग. बट इन माय केसेस आई वाज स्ट्रिक्टली टेलिंग कि एक ही मेडिसिन दो. इफ यू आर गिविंग एन एंटीवायरल जस्ट गिव एन एंटीबायोटिक. डोंट मिक्स एंटीबायोटिक आल्सो, फिर कोई और मेडिसिन या कोई और तीसरा मेडिसिन. विटामिन दो, व्हाटएवर. विटामिन से अपने को कोई इशू नहीं है, विटामिन हेल्प दिस पेशेंट. बट इस तरीके से हमने उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट की. नेक्स्ट स्लाइड में हम जाते हैं. 59 years, married female. Since 12 dose, vertigo, nausea, headache, fever came twice. Breathing issues, oxygen level is there. आप देख पा रहे हो कि SpO2 क्या है. This was the bad state. हैप्पी हाइपोक्सिया जो रहता है ना, ऐसा ही रहता है. पेशेंट स्टेबल रहता है, वरना तो 90 के नीचे आता है पेशेंट हाफने लगता है अपने सामने. बट दिस वाज वन ऑफ द केसेस एंड पेशेंट की जिद थी कि हमें एडमिट नहीं होना था. आइडियली ये लेना नहीं चाहिए, बट हियर पेशेंट वाज लिटिल एडमेंट. सो वी टूक अप द केस इन दिस सिचुएशन. रेयर होता है, हर एक के लाइफ में नहीं मिलता इतना. तो दिस वाज द पैथोलॉजी. नोज से म्यूकस किस तरीके से थिक आ रहा था. ओकेजनल कॉफिंग इन द मॉर्निंग, चेस्ट पेन ऑन कॉफिंग. हार्ट अरिथमिया वाज आल्सो देयर. शी वाज अ डायबिटिक एंड ब्लड प्रेशर वाज आल्सो देयर. नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं. एजी न्यूमोनिया इज सीन इन लंग, स्पेसिफिक रीजन इज नॉट मेंशन्ड. आप देख रहे हो मैंने स्पेसिफिक खुद ही लिखा है मैंने. तो मैं जब केस लेता हूँ मैं लिखते जाता हूँ मुझे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है. तो उसमें कोई स्पेसिफिक रीजन हम ढूंढ नहीं पाए थे. देयर वाज ड्राइनेस ऑफ द माउथ. ओवरऑल द पेशेंट वाज हॉट एंड डिजायर्स कोल्ड वाटर और कोल्ड जूस. अभी ये पॉइंट याद है, मैंने अगर आप लोग ने मेरे सेशन पहले के अटेंड किए हो, ड्यूरिंग द इनिशियल फेज जहाँ पे हम ये डिफाइन कर रहे थे कि कौन सी मेडिसिन आती. फॉस्फोरस वाज वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट मेडिसिन व्हाट वी यूज्ड टू डिफरेंशिएट. तो उसको ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था. हेल्थ इश्यूज, डिप्रेशन इज देयर माइल्ड, ये सब हमने लिया. डिस्निया वाज एन इंपॉर्टेंट थिंग. वॉकिंग एंड एक्सर्शन, बैठे बैठे उसको तकलीफ नहीं पड़ रही थी. बेटर लाइंग ऑन राइट साइड और ऑन एब्डोमेन. वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. इस तरीके से हमने उसको रेपिटाइजेशन चार्ट में हम लेके गए थे. एक्सपेक्टोरेशन, टेस्ट ऑफ बिटर, थर्स्ट, कोल्ड ड्रिंक डिजायर्स, डिस्निया. इतनी सारी मेडिसिन होती है ना, तब आपको डिफरेंशिएशन ध्यान से करना बहुत जरूरी है. और जो मैंने पॉइंट्स पहले मेंशन किया, जैसे उसको डिजायर्स ठंडा था, along with that the pathology how there and the dyspnea. तो हमें वो मेडिसिन ढूंढनी पड़ती है इनके अंदर में, वो सब पैथोलॉजी कहाँ पे मैच होती है, और वो भी 10 से 15 मिनट के अंतर ही. दैट फास्ट वी वर प्रिस्क्राइबिंग एट दैट टाइम, क्योंकि पूरी फैमिली को देनी थी मेडिसिन. उनके अलावा वी वर गिविंग कोविड कॉन्टैक्ट मेडिसिन टू ऑल द फैमिली मेंबर्स, ताकि वो लोग उस पैथोलॉजी में कन्वर्ट ना हो. एंड गॉड्स ग्रेस, आई एम टेलिंग यू, आई गॉट अमेजिंग रिजल्ट्स. जिन फैमिलीज में मैंने ये मेडिसिन कोविड कॉन्टैक्ट के तरीके से कंपलसरी करवा के दी, उनमें से दूसरे पेशेंट कोविड में कन्वर्ट नहीं हो रहे थे. वरना ऐसे सिचुएशन ला रही थी, एक बीमार पड़ा, दूसरा बीमार पड़ा, तीसरा बीमार पड़ा, घर के सभी मेंबर्स अलग अलग जगह पे एडमिटेड है. दैट वाज द बैड सिचुएशन. इन आवर केस दिस थिंग्स प्रूव एंड ब्रायोनिया मे आई अगेन से हेल्प सो मच इन दिस केसेस. बट इनमें आपको केस लेना पड़ता है फैमिली मेंबर्स को भी, अंधाधुंध नहीं दे सकते हो. कहीं कहीं आर्सेनिक, कहीं कहीं जेल्सिमियम,
ऐसे सिचुएशन में सभी मेडिसिन का इक्वल इंपॉर्टेंस रहा है। ओके, वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड मैम। फॉस्फोरस वाज प्रिस्क्राइब्ड 17th ऑफ जुलाई का उसका फॉलोअप था। ऑक्सीजन स्टार्टेड टू इंक्रीज 78 to 79। टुडे फीवर केम अगेन। Appetite is better than before and increased appetite. So उसकी भूख बढ़ी हुई थी वो टाइम पे। तो आप देख रहे हो कि अगर आपको कोई दिमाग में कोई पॉइंट आ रहा है कि ये रेमेडी इंपॉर्टेंट है, आप भले अपने केस पेपर में मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे मैंने उस चीज का मेंशन किया बिकॉज रेमेडीज बहुत फास्ट घुमानी पड़ती है वो टाइम पे आपको दिमाग में। जब केस में हाथ में 15 मिनट हो, यू टू गिव द राइट प्रिस्क्रिप्शन एंड कैन नॉट चेंज इमीडिएटली। मे आई टेल यू अगेन, मिनिमम 1 वीक से पहले हम मेडिसिन चेंज नहीं कर रहे थे वो टाइम पे ऐसे केसेस में। और मेरे हिसाब से 90% केसेस में वो मेडिसिन जब हम वेट करते हैं तो राइट काम करती है। We go to the next slide. उसमें थोड़ा चेंजेस आया था तो उस टाइम पे हमें रीकेस लेना पड़ा एंड दिस वाज द पैथोलॉजी हाउ वी प्रिस्क्राइब। उसको फीवर आना स्टार्ट हो गया था वापस से ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ट्रीटमेंट। कुछ तो उसने गड़बड़ किया था खाने पीने में, तब उसको फिर से री रेपेटाइज किया। एंड नेक्स्ट स्लाइड वी गो। आयोडियम वाज द मेडिसिन व्हिच वाज प्रिस्क्राइब्ड टू हर। भूख का आपने ध्यान दिया क्या? मैंने उस टाइम पे उसी टाइम पे लिख दिया कि भाई उसकी एपेटाइट बढ़ते जा रही है, ज्यादा खाने की जरूरत पड़ रही है नॉर्मल से, ऐसा है। सो दिस आर द इंपॉर्टेंट थर्मल्स एंड फिजिकल जनरल। थर्स्ट, थर्मल्स, फिजिकल जनरल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मोशन, यूरिन, एवरीथिंग। यहाँ पे लेकिन हमने एक पैथोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन में एक चीज ये ऐड की, मायोस्मेटिक प्रिस्क्रिप्शन का सिफिलिनम का एक पाउडर दिया एंड देन वी स्टार्टेड द मेन मेडिसिन। देन द प्रिस्क्रिप्शन 17 को वो दिया मेडिसिन, 21st वाज द फॉलो अप। ऑक्सीजन का आप लेवल देखो 92 to 93। ये आप देख सकते हो, कब देख सकते हो? जब आप एक ही मेडिसिन पर टिके हुए रहो, इस तरीके से होता है। और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन यूज नहीं किया था, पर यहाँ पे प्रॉपर रीटेक ऑफ द केस किया गया था, ऐसा है। आप उसका आगे कर दो। फिर वो आगे के प्रिस्क्रिप्शन से मिलिटरी वाज आल्सो प्रिस्क्राइब्ड बिकॉज़ अरिथमिया था उसका, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल एज एन इंटरकरेंट मेडिसिन। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं ना। So before going to next slide, आपको हेल्प हो रहा है क्या ये जो हम दिखा रहे हैं यहाँ पे? Is it helping you somewhere, मैम? सर, यही मैं आपको चाहता हूँ कि आप ये देखो, उसके बाद की चीजें तो बहुत अच्छी होती है। तो ये केसेस में हम यही कर रहे थे एंड इस तरीके से मैं चाहता हूँ आप लोग अपने प्रैक्टिस में उस मार्ग में जाइए, पढ़िए बुक्स को, तो आपको आउटकम और उसका आंसर मिलने ही वाला है। वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा ये देखो, नो फीवर, कॉफ, ऑक्सीजन लेवल अराउंड 85-88, जो मेडिसिन उसका सिचुएशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? 50s से स्टार्ट हुआ था एंड दिस वाज, ये हम डेली उसका फॉलोअप कर रहे थे। आप मानोगे नहीं, डेली मुझे करना पड़ रहा था फॉलोअप। एवरी पेशेंट आई वाज डूइंग इट डेली। आई वाज चार्जिंग अ लॉट एट दैट टाइम, नो डाउट, बिकॉज उतनी मेहनत करो तो उसका आउटकम उतना आना ही चाहिए, तो है उस चीज का मतलब है। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो दिस वर द अदर केसेस। यहाँ पे खाली स्लाइड्स हैं, आप देख पा रहे हो कैसे पेशेंट्स में ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आ रहा है। 30th of September, ये थोड़ा लेट उसने चेक करवाया था, बट पेशेंट वाज, एज देखो 70 years, ही वाज ट्रीटेड एट होम। ऐसे केसेस काफी मेरे पास ऑलमोस्ट 10 केसेस है जो अबाउ 70 years के थे सर। रिस्की था सर, बट पेशेंट की इच्छा थी एंड हिम्मत रखी उन्होंने। और मैं कहना चाहता हूँ माइंड एक ऐसी चीज है ना, अब हम होम्योपैथी में हमेशा हर बार उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, पर उसको देना ही चाहिए एक्चुअली, बिकॉज माइंड ही पेशेंट को डिफाइन करता है, भाई वो जिंदा रहेगा कि वो डेथ की तरफ जाएगा। ऐसे केसेस हमें मिले हैं जहाँ पे पेशेंट घबराते घबराते हॉस्पिटल में गया, घबराते घबराते चला भी गया। मेरे खुद के एक रिलेटिव्स थे, मतलब जिनके दूर के रिश्तेदार ऐसे ही एक्सपायर हुए। डर डर, इसलिए हमें एज अ होम्योपैथ एक चीज और करनी पड़ती है, जब ट्रीटमेंट दे रहे हो ना, उनको बोलो थोड़ी धीरज रखो, थोड़ी हिम्मत रखो, हम है बैठे। ये डेली फॉलोअप जो कर रहे हैं उसमें ना दिन के मेरे कितने मैसेजेस आ रहे थे, और उसमें हमें हिम्मत भी देनी पड़ती थी। सो ये चीजें इंपॉर्टेंट है और उसका आउटकम बहुत जबरदस्त है। वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी बस फटाफट नेक्स्ट 5 मिनट्स आई एम डूइंग इट फास्ट। नेक्स्ट, खाली नीचे का डायरेक्शन दबा सकते हो मैम, राइट साइड पे ना नीचे का जो एरो है ना अपना, हाँ बस उसको दबाओगे ना तो हो जाएगा। ऊपर ऊपर जाना 2 पॉइंट, हाँ बस नीचे,
So what we should be doing in this case is location, sensation, modality, concomitant. You cannot forget this thing. This is what Boger also used to say. अगर आप बोगर की बुक खोलो ना, स्टार्टिंग के उनके जो पेजेस है उसमें यही चीजों के बारे में मेंशन किया बुक को पढ़ने से पहले. ऑर्गन अफेक्टेड, उसका एग्जांपल दे चुका हूँ. द क्लाइमेट, हम किस क्लाइमेट थे उसको भूलना नहीं चाहिए. गर्मी है, बारिश है, ठंडी है, उस हिसाब से मेडिसिन आप प्रिस्क्राइब करो. टाइप ऑफ द डिस्चार्ज, एक्सपेक्टोरेशन, टाइम ऑफ एग्रीवेशन, टाइम का भी मैंने एग्जांपल दिया है आपको. नेक्स्ट स्लाइड में हम जाते हैं. जस्ट बिलो, खाली ऐसे नीचे दबाना. हाँ. द पैटर्न ऑफ द फीवर, द concomitant complaints during the fever pathology, the thirst, how is the thermals, how is the stool, urine, sweat, sleep. We go to the next slide. Menstrual function, I used to ask the menstrual function at that time also because वो important play करता है उस चीज में. Ailments from is very very important. ऐसे cases देखे थे जहाँ पे emotional उनको down हुआ था. अभी मैं cases तो उतने नहीं दिखा पाऊंगा but कुछ cases दिए और कुछ cases में ailments from very playing a very very important role in the prescription of the medicine. कोई कोई cases मैंने Ignatia से भी ठीक किए. Recent grief हुआ और वो भी बीमार हुआ. मेंटल स्टेट जो मैंने बोला आपको, फियर, एंजाइटी, वांट हेल्प और नॉट, पास्ट ट्रॉमेटिक कंप्लेंट्स. नेक्स्ट स्लाइड. The repetition depends on the susceptibility in the pathological cases. The potency I use 200, but if you're very sure 1 MB आप use कर सकते हो. So it depends on the situation. Manner of giving can be anything. Next slide. What are the parameters to be taken? Oxygen is very very important. मैंने तो फिर एक डीलर से ही बात करके रखी भाई तू डायरेक्ट घर पे पहुंचा उनके. बिकॉज ऑक्सीजन अगर नहीं देखोगे तो आप ट्रीटमेंट घर बैठ के करवा ही नहीं सकते सर. सो सभी चीजों का बहुत ख्याल रखा गया था. ऐसे ही हवे में कोई काम नहीं किया यहाँ पे. पल्स, ब्लड प्रेशर, वॉक टेस्ट ऑफ 6 मिनट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केसेस. मेंटल स्टेट ऑफ द पेशेंट. नेक्स्ट स्लाइड. व्हाट आर द ब्लड वैल्यूज. नेक्स्ट. अभी हमने ये जो मैंने स्लाइड डाला ये बेसिकली मैंने लिटरली हाथ से लिखा है ये क्या मेडिसिन है और ये मंथ ऑफ मार्च में हमने किया था. मैंने ये जानबूझ के ये स्लाइड डाली है कि भाई किस तरीके से आप अपनी ग्राउंड वर्क करो. तो आप देखोगे क्या क्या मेडिसिन है. फीवर के लिए क्या कॉमन मेडिसिन है. कॉफ ड्राई, वेट, कोल्ड, लैरिंजियल अफेक्शन, प्लूरिसी, न्यूमोनिया, टॉन्सिलाइटिस. आई हैड स्टडीड ऑल दिस मेडिसिन. इतना ही आसानी से हम आप राइट प्रिस्क्रिप्शन नहीं कर सकते. दिमाग में वो मेडिसिन कंटिन्यूसली घूमनी चाहिए और चक्कर उसी पे बैठना चाहिए कि जो राइट है. नेक्स्ट स्लाइड. ये आप देख सकते हो. वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. कॉमन गुड फ्लू मेडिसिन्स, ब्रायोनिया जल्सीमियम, बेरिलियम मेटालिकम, लोबेलिया. लोबेलिया ने भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. कैम्फर, अमोनियम म्यूर. नेक्स्ट स्लाइड. फर्स्ट स्टेजेस ऑफ न्यूमोनिया मेडिसिन्स, एकोनाइट, ब्रायोनिया जल्सीमियम, फेरम, फॉस्फोरिकम. ये मैंने स्लाइड्स पहले भी मेंशन कर दी थी. दीपिका मैम, आई होप सो आपको याद है. हमने मार्च के महीने में, उदय सर, we mentioned about this slide and this proved an important role in the treatment of COVID cases. तो knowledge होगा तो ही आप देख पाओगे. बिना knowledge के आप नहीं देख सकते. Next slide. Asphyxia stages में भी कैसे important आता है. Veratrum, lachesis. Next slide. आप lachesis का आप देख रहे हो, हमने वो केस बताया था, हॉस्पिटल में एडमिटेड था पर बाहर निकाल सके because we have those medicines जहाँ पर वो उतनी बुरी परिस्थिति में काम करेगी. Hydrocyanic acid. These are all syphilitic miasm medicines. Next slide. ये मैंने जो मेरे केसेस थे उसके मैंने सर्टेन मेंशन किए कि ये इतने सारे मेडिसिन हमने कॉमनली यूज की. आप देखोगे सेनेगा से एक केस को हमने ठीक किया था. सो देयर इज नो फिक्स्ड रूल व्हाइल ट्रीटमेंट बट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ. नेक्स्ट स्लाइड. प्ले एन एक्टिव रोल इन दिस स्पेस जहाँ पे रॉकेट साइंस रिक्वायर्ड नहीं है, मेहनत रिक्वायर्ड है बट उसका आउटकम अच्छा आता है. Good knowledge of repertory, good knowledge of materia medica books. Next slide. Good decision making, consider disease from the broader standpoint, importance to the mind, be courageous. Even if one person gets saved with homeopathy, I think the person is solved. आज का जो केस जो मैं आपको दिखा रहा था, एक पेशेंट भी आपके थ्रू चेंज हो रहा है उसकी लाइफ. इट क्रिएट्स लॉट ऑफ इम्पैक्ट. Go to the next slides. Dare to be wise, the most important thing. Leave your prejudices behind. Take up all cases and save them. Next slide. These were the reviews. मैम फटाफट आप खाली घुमा सकती हो 1 सेकंड. Just a minute.